कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से भारत के डिप्लोमेट पवन कुमार राय को एक्सपेल किया है और उसके लिए जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो उससे उन्होंने अपनी एक डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी का परिचय दिया है। एक प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का ये कहे कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि भारत खालिस्तानी हरदीप निज्जर की हत्या में शामिल था, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद आरोप है। ऐसे इस तरह से तो आप किसी के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं, मतलब किसी कंट्री को हत्या में शामिल होने का आरोप लगाना, ये कहाँ की मैच्योरिटी है आपकी। सबसे बड़ी बात है कि आपने उस व्यक्ति को अपने देश में रखा हुआ था जिसको भारत की पुलिस ने, भारत की एजेंसीज ने भगोड़ा घोषित कर रखा था और 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। आपने उसको अपने पास रखा हुआ। आपके पास आपने अगर कोई उसकी हत्या के बाद जांच की है तो भारत के राजदूत को निकालने से पहले आपको वो जांच रिपोर्ट भारत सरकार के साथ साझा करनी चाहिए थी, और साझा करने के बाद जो कुछ भी आपके व्यू पॉइंट थे वो आप भारत सरकार को रखते और उससे कहते आप बुला लीजिए इनको वापस अपने पास, तो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन आपने ये कहा कि ये हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये तो बड़ा वेग चार्ज है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी डिप्लोमेटिक सर्कल्स। लेकिन असल में क्या लगता है कि जस्टिन ट्रूडो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि भस्मासुर को गले ला रखा है, और ये बात समझ लीजिए कि जिस दिन उन विद्रोहियों को जो भारत के विद्रोही हैं उनके मन मुताबिक कोई काम जस्टिन ट्रूडो ने नहीं किया तो जस्टिन ट्रूडो का पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। मैं जो कह रहा हूँ आप बात को समझ जाइए, बस वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए, क्योंकि वो है भस्मासुर। वो आपसे वरदान लेके आप ही को खा जाएंगे। और ये इस तरह से जो आचरण किया है जस्टिन ट्रूडो ने, ये कोई नई बात नहीं है। इनके पिता पियरे ट्रूडो ने भी यही किया था जब 1982 में बब्बर खालसा का एक व्यक्ति भारत ने मांगा था। उसका नाम था तलविंदर परमार। उसको उसके पिता ने देने से मना कर दिया था, और उसके बाद 1985 में एयर इंडिया के प्लेन को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। 329 लोग, जिसके अंदर मेजॉरिटी लोगों की कनाडियंस की थी। इतना महंगा खेल इन लोगों ने खेला था, आप ये सोचिए। और फिर भारत को तो रिटेलिएट करना ही था ना। भारत ने इनके एम्बेसडर को बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। मात्र 4 मिनट की मीटिंग, जिसमें उसका वेटिंग टाइम भी इंक्लूड था, उस 4 मिनट की मीटिंग के अंदर वो उसको बाहर कर दिया गया। और उनके जो एक अधिकारी थे ओलिवर सिल्वेस्टर, उसको 5 दिन के अंदर देश छोड़ने के लिए आदेश दे दिया गया है। तो ये तो अगर तुम करोगे तो भारत भी करेगा। और भारत तो अभी आप ये सोच लीजिए, आपने तो एक तरह से एक चिंगारी का खेल खेला है। भारत भी रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा। किस तरह से करेगा ये भारत ही जानता है, क्योंकि यहाँ की सरकार कोई लुंज पुंज सरकार नहीं है। आप जो कर सकते कर लिया आपने। भारत सरकार का जो दिल करेगा वो करेगा। तो ये जो आपने खेल खेला है, ये आप भस्मासुर का खेल खेलना बंद कर दीजिए। और अमेरिका ने भी इस चीज़ के ऊपर ऐतराज जताया है कि कनाडा ने इस तरह के आरोप लगा के ठीक नहीं किया है, और अभी और देश भी करेंगे। भारत तो आपके यहाँ से सब कुछ मंगाना बंद कर देगा। भारत की क्या दिक्कत है? आप भारत को कमजोर देश समझ के मत चलिए। आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा जस्टिन ट्रूडो। तो उम्मीद की जाती है कि जस्टिन ट्रूडो को थोड़ी बहुत अकल आएगी
और वो अपने कदम वापस लेंगे। थैंक यू।